अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर शाहिद चौधरी ने क्राइम की दुनिया में, स्पेशली लाहौर में, इस खबर को ब्रेक कर कर सबसे पहले नंबर ले लिया और रवायत को कायम रखा। ये खबर क्या है? आपको याद है कि सैफुल्लाह नियाज़ी का लाहौर में कत्ल होता है और कत्ल करने वाला अदील नामी शख्स इस टाइम जेल के अंदर है। उसके वालिद को नामालूम अफराद ने आज रात को बुलाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे क्या महरुकात है? चौधरी साहब ने तफसील से इसका इंटरव्यू भी किया है और उनकी फैमिली के साथ भी टच में है। सारी तफसील पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक दफ़ा फिर आपने खबर, बड़ी तहलका-खेज़ खबर ब्रेक की, हमेशा की तरह। जी जी सर बताएं, ये सैफुल्लाह नियाज़ी का कत्ल होता है, उस कत्ल में अदील नामी शख्स को जेल भेजा जाता है, उसके वालिद को नामालूम ने रात को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। असल में ना इस फैमिली के साथ ना मेरा मुसलसल राबिता है। ये मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ। और इनका जो है ना, जो जमील साहब जिनको रात को कत्ल किया गया, इनका जो ब्रदर इन लॉ है ना, जो साला है, उसका नाम है गुलाम रजा। वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है। सुबह मेरे पास दफ्तर से होके गया, सारी खबर मैंने उससे पूछी। और जो शफीक मुद्दई बन रहा है ना, वो भी जमील साहब का सगा भाई है, वो भी मेरे राबिते में। इनकी वालदा के साथ भी अक्सर बेशतर मेरी बात होती थी, क्योंकि मुलाकात जेल की जो है ना, वो सारा मैं इनको मैनेज करके देता था ना। मुझे कॉल करते हैं, और ये मैं बात जो कर रहा हूँ ना, इसमें मैं नंबर टांगने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं ये आपने क्या किया, मैं लोगों को क्या ये इस तरह की बातें करके अगलो बेचारों का जो है वो सो होता है पर्दा। मैं हमेशा इनके घर वालों की जब कॉल आई है ना, तो मेरी कॉल बैक गई है। और मैंने जब तक इनकी मुलाकात जेल नहीं हो गई, मैंने पता नहीं कितनी कॉलें कर ली। इतनी जिम्मेदारी के साथ मैं इनके साथ कांटेक्ट में। उसकी वालदा, इसके वालिद साहब मरहूम, सब मेरे ऊपर राजी हैं। कोई इनमें से ये नहीं कह सकता कि शाहिद चौधरी ने अपना जो है ना हक अदा नहीं किया। इस बच्चे को, जब अदील को, आपको पता है सब कह रहे थे कि पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, मैंने हकायक सामने रखे, उसका पुलिस मुकाबला नहीं, वो जेल चला गया। अब केस ट्रायल चल रहा है, केस का जो है ना ट्रायल हो रहा है, और उसमें सारी एविडेंस वगैरह तलब हो चुकी हैं। इसमें वाकया कुछ इस तरह से हुआ है। जमील साहब जो है ना, इनको 2-4 तारीखों पहले जो है ना, जो मुझे इन्होंने बताया है, गुलाम रजा ने बताया कि इनको धमकियां मिल रही थी। अदील का मामू है गुलाम रजा। अदील मामू है उसका ना, अदील का मामू है गुलाम रजा। गुलाम रजा ने मुझे ये बताया है कि 3-4 तारीखों से जो है ना, इनको धमकियां मिल रही थी बाबर खान नियाज़ी की तरफ से, जो कि सैफुल्लाह नियाज़ी का गालिबन बेटा है, कि जी हम जो है ना आपको जो अदालत बाहर लगाएंगे, यानी इस तरह की धमकियां कि हम ट्रायल तक नहीं जाने देंगे। हम इससे पहले अदील के मामू ने, गुलाम रजा ने आपको बताया मुझे। उसने कहा कि हमें धमकियां मिल रही थी। तो अभी कुछ दिन पहले से ना इनको, इसका चूंकि अदील जो मुलजिम है सैफुल्लाह नियाज़ी का, उसका वालिद रेत की ट्राली चलाता है, शेरे कोट में ट्राली खड़ी होती है। ऐसा ही है। इनको कॉलें आती थी कि जी हमें ना वो जो है, ये जो LDA हाउसिंग सोसाइटी है चूंग में, वहां पे हमें रेत चाहिए। तो वो कॉल को मशकूक करके ना उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कि यार इतनी दूर इनको वहां से रेत नहीं मिल रही। ऐसा ही है। तो वो जो है ना, आज रात को उनको कॉल है कि हम आपको अच्छे पैसे दे, रेत हमें नहीं मिल रही, तो हमें रेत पहुंचा दें। रेत जो मंगवाने वाला बंदा है ना, उसका नाम जो पुलिस ने जो चेक किया है, वो शफीक आ रहा है, जो कॉलर था। अब जब उसको दोबारा कॉल की, उसका नंबर बंद हो गया हुआ है। उसने बुलाया, ये रेत देने के लिए गए हैं, तो वहां पे ये हादसा हो गया। जी सर, कितने बजे का टाइम था ये हादसा जब हुआ? रात 1 बजे। अच्छा। तो उस वाक़े में जो है ना, ये जो गुलाम रज़ा है वो और साथ शफीक के पीछे बाइक पे साथ साथ थे, क्योंकि थोड़ा उनको डर था। बात है, डर था, इसलिए वो मोटरसाइकिल पे साथ साथ थे। तो वो बताते हैं कि ये आगे जो है ना, बाबर नियाज़ी जो उन्होंने अपनी दरखास्त में पहुंच चुकी है, जो FIR अंदराज मुकदमा के लिए जो गई है, उसमें बाबर नियाज़ी और नामालूम अफराद है, मेरे 1-2 उनके नाम है। तो वो उन्होंने बताया कि 5 फायरों ने मार के जो है ना, उनके जो है बहनोई को, भाई को जो है ना हलाक कर दिया है। तो इसमें आपको पता है कि ये वही 90 वाला दौर शुरू हो गया। मुझे तो लग रहा है कि जैसे पैरवी को खत्म करने के लिए पिछले बंदे को मार दिया जाता था, मुद्दई खत्म कर दिया। यहाँ पे वो मुद्दई नहीं थे, यहाँ पे मुलजिम का बाप था, पैरवी कर रहा था। और रेत बेचारा, गरीब लोग हैं, क्या वो कर सकता होगा, मुझे ये बताएं। तो बस ये जो है ना, मेरा जो अंदाजा है ना, कि अगर बाबर नियाज़ी ने ये मर्डर किया है, तो उसने उसको ये मैसेज दिया कि बाप तुमने मेरा मारा, मैंने तुम्हारा बाप मार दिया। वो खुद ही इंसाफ बना के बैठा हुआ है। तो मेरी नजर में ये इंसाफ नहीं है, ये तो गलत है ना। मारना था उसको मारते, अदील को मारते, अदील को जैसे तुम्हारे बाप को मारा है, जिसने मारा है। अब एक गरीब आदमी, रेत जो है वो बेचारा लोड करने वाला, अनलोड करने वाला, रेत फरोख्त करने वाला, उसको मार के क्या आप अपने आप को टेढ़े हाथ समझ रहे हैं? सर, बैक एंड पे ये मुज़ाकरात भी हुए थे। आपने वो अपने दोस्त जो हैं हमारे, वो जो स्पेन वाले,
उनको भी भेजा था। नहीं, वो जो है ना सफदर बरनाली साहब, बरनाली साहब, हाँ, वो वहां पे गए हैं। वो देखें, वो ह्यूमन राइट्स के पूरी दुनिया में जो है ना, वो समझ लें कि वो बैरून मुल्क जितने भी जी जी बिल्कुल, हमने उनको मिले हैं, बड़े नफीस इंसान है। नफीस नहीं, वो इंतहाई जबरदस्त इंसान है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई हैं जी। ऐसे ही है। तो वो भी वहां पे गए थे अफसोस करने के लिए। वो उनके जाके बेटों को भी मिले हैं, सबको, फैमिली के मेम्बरान को मिले थे। लेकिन मेरी नजर में ये जो है ना, हसन भाई, मर्डर तो उन्होंने किया है, ये तो मेरा अपना भी तजिया, और उस बेचारे की किसके साथ लगती थी। तो ये जो है ना, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती उन्होंने किया ना। इतना शरीफ आदमी था ना जमील भाई, कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी तो उनके साथ, हम मिले हैं आपके ऑफिस में, उनको साथ मुलाकात हुई थी यार। मेरा तकरीबन चौथे 5वें दिन, 8 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरा उनके साथ राबिता रहता था। और मैंने, मेरा ख्याल है कि मैंने विरक साहब को जो है कैंप जेल में, मैंने उनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर, इनकी बॉडी जो है ना, वो अगर हम भेज दें तो बच्चे को दिखा देंगे। उन्होंने कहा चौधरी साहब, ये अखलाकियात में आती है चीज़, और मेरी जिम्मेदारी है, आप इनको बिल्कुल एम्बुलेंस में भेजें, तो मैं इनका जो बेटा अंदर है, मैं उसको बिल्कुल इसका चेहरा दिखाऊंगा। कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं आईजी साहब से जो है ना खुद उनको रिक्वेस्ट कर लूंगा। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। यानी आज तक टिल वो मेरे कांटेक्ट में है। इनकी वालदा इतनी दुआएं मुझे देती है, और मैं हर दफा उनको यही कहता हूँ कि बाजी आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें। बच्चियां मुझे, यानी मामू समझ ले, मैं इनका, क्योंकि वालदा को मैं बहनजो कह दिया हुआ है, तो मैंने कहा नहीं। आपको भी पता है कि वो सारी फैमिली मेरे से राब्ते में ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे से वो गुलाम रजा जो गया है, तो मैंने से पूछा किसके मुकदमा करवा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि जिससे पे हमें जो है, जिन्होंने मारा है, या जिन पे हमें बाकी जो नामालूम है, जिन पे हमें खदशात है कि ये बंदे हैं, तो जाहिर है वो सामने आएगा तो हम उनको भी पहचान लेंगे। तो वो सारी बात मुझसे शेयर करके गया है। तो अभी वो जाहिर है कि अंदराजे मुकदमा होगा, FIR आएगी सामने, तो सारे हालात खुल के सामने। डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी उनकी? डेड बॉडी उनको 5-6 बजे तक मिल जाएगी, मिल जाएगी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और एक और बाग दुश्मनी का आगाज़ हो चुका है, और इसको देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। और जो अदील के वालिद के कत्ल के पीछे हैं, जैसे शाहिद चौधरी साहब ने कहा कि ये वही लोग हो सकते हैं, क्योंकि शक उनका उनकी तरफ ही जाता है, क्योंकि उसके सैफुल्लाह नियाज़ी को मारा, फिर उसके बेटों ने रंज रखा। यही लगता है कि उनके ही लोहाई किन में से कोई उठकर उसके अदील के वालिद को मारा। हसन शहबाज की इजाज़त है। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।